क्या वास्तव में ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ या इसके बाद में हुआ या इससे पहले हुआ? तो मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और सम्यक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम रमेश गौतम है और आज ये सम्यक न्यूज़ चैनल वाले मेरे पास आए कुछ जानने के लिए कि बाबा साहब का मिशन क्या है। तो मैं थोड़ा बस यही बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जो कार्य किया है उस संसार का कोई भी शख्सियत, कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी महापुरुष आज तक नहीं कर पाया। इस भारत देश में बड़ी जोर पर चर्चा हो रही है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो सम्यक चैनल वाले भाई मुझसे यही पूछना चाहते हैं कि पूरा देश यानी कि भारत क्या वास्तव में ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ या इसके बाद में हुआ या इससे पहले हुआ? तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये जो लड़ाई, ये जो संघर्ष यानी कि इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित हुए नारियों को अर्थात इस देश के सभी लोगों को धार्मिक, सामाजिक गुलामी की बेड़ियाँ उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड तालाब पर जला करके हम सब के आज़ाद करा दिया। हम सब की गुलामी की बेड़ियाँ काट के हमको मुक्त करा दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात, दुख की बात है कि हमारे बहुजन समाज के लोग, पिछड़े, शोषित, पीड़ित हुए नारियाँ और ख़ासकर इस समाज के नेता और अफसर अधिकारी, उन लोगों से बड़ी निराशा इस बात पर है कि वे लोग अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसके कारण आज भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद नहीं हुआ। इसमें कुछ धूर्त, दुष्ट, मक्कार और गद्दार वे लोग आज़ाद हुए कि सब कुछ करने के लिए, लेकिन इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित नारियों के लिए ये स्वतंत्र दिवस नहीं है। ये हमारे लिए तो ये सबका अर्थ होता है मुर्दा, एक लाश, मुर्दों का शासन, मुर्दों का एक तंत्र। लेकिन सब तंत्र जो हुए हैं, जो आज़ाद हुए हैं, वो इस देश के शरीफ लोग, मेहनतकश लोग, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग, वे आज़ाद नहीं हुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि हम आज भी धार्मिक गुलाम हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये कि अभी 12 अगस्त को रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के लिए बहनें जा रही हैं भाइयों के पास, अर्थात भाई रक्षा करेंगे। लेकिन रक्षाबंधन इस देश में हजारों सालों से बहनें अपने भाई की राखी पे बांध करके वो रक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जब बहनों के साथ में अत्याचार होते हैं, जब वो ससुराल में उनका उत्पीड़न होता, शोषण होता, मारा पीटा जाता है, जब वो आत्महत्या करके मरती हैं, जब उनको जिंदा जलाया जाता है, जब उनको दहेज की आड़ में उनको घर से धक्के बाहर निकाला जाता है, तब भाई को नहीं पता लग पाती। और भाई आज तक सुरक्षा कर नहीं पाए और ना कभी कर पाएंगे। आप देखेंगे जब वो बहन, वो बेटी, वो महिला, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के तहत जब वो न्याय मांगने के लिए थाने जाती है, जब केस चलता है, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से उस महिला को न्याय मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस देश के अंदर जो ये धार्मिक गुलामी जो चली आ रही है हजारों सालों से, इसलिए रक्षा तो केवल की है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, लेकिन धागे को लेकर के जा रही हैं ब्राह्मणों को कहने पर कि हमारी रक्षा हमारे भैया करेगा राखी बांधने के बाद। तो
मैं आप सब लोगों से विनती करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ जो कहते हैं, आप वो आज़ाद उसी दिन हो पाएंगे जिस दिन आपकी धार्मिक गुलामी की बेड़ियाँ काट करके आप वो आग लगा दोगे, अदरवाइज़ गुलाम के गुलामी रहोगे। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके अगस्त के महीने में ही जो असली रक्षा जो की है, रक्षा करके जो बंधन संविधान के बीच जो हम लोगों का बंधन बनाया है, इस देश में दलित शोषित पीड़ित व नारियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रक्षा की 15 अगस्त 1931 को वो इंग्लैंड जा कर के और वहाँ की पार्लियामेंट में जा कर के वहाँ पर दहाड़े और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से कहा कि आपको देश तो आज़ाद करना ही करना है, लेकिन देश को आज़ाद करने से पहले इस देश के अंदर हज़ारों साल से जो हिंदू हम दलित शोषित पीड़ितों पे जो अन्याय अत्याचार जो कर रहे हैं, आपको उससे मुक्ति दिलानी है और हमारे लिए अलग से आपको आरक्षण की सुविधा देनी है। लेकिन उस बीच में कई दुष्ट और धूर्त हिंदू नेताओं ने विरोध किया, खासकर इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय है, लेकिन उसमें फैसला नहीं हो सका। तब जा कर के ठीक 29 अगस्त 1932 के दिन, ये आप नोट कर लेना, यदि आपको मेरी बात पे यकीन ना हो और आपको यदि अपनी बुद्धि पे विवेक पर यकीन हो तो इतिहास पढ़ लेना, गूगल से पूछ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि 29 अगस्त 1932 के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके लिए अर्थात दलित शोषित पीड़ित व नारियों के लिए जो संपूर्ण हक अधिकार लेकर के आए आरक्षण के नाम पर, वो इंग्लैंड से लेकर आए थे 29 अगस्त 1932 को। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो हमें 25 दिसंबर 1927 को हमें सभी बेड़ियाँ काट के हमें मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया, लेकिन हम धार्मिक गुलाम हैं। और फिर 15 अगस्त 1930 को और फिर 29 अगस्त 1932 को हमें सब अधिकार लिया है। लेकिन हम जाएंगे हरिद्वार, हम जाएंगे गंगा नहाने, हम जाएंगे दुर्गा के पास, हम जाएंगे पचोटे गुड़गावा। इसलिए आप लोगों को यदि वास्तव में ही आज़ाद होना है तो धार्मिक गुलामी को ठोकर मारो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 13 अक्टूबर 1935 को हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा करी और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर के अंदर हिंदू धर्म को ठोकर मारी और 33 के 33 करोड़ देवी देवताओं को, जिनको इंग्लिश में GOD गॉड कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास को पलटा, तो तभी इस देश में आज़ादी हो पाएगी। अदरवाइज जो धार्मिक गुलाम हैं उनका कोई आसानी से इलाज नहीं है। यदि धार्मिक गुलामों को अपना इलाज करवाना हो तो दुनिया के सब श्रेष्ठ डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनके मार्ग पर चलें, उनके संदेश को माने तो आप आज़ाद हो सकते हैं। अदरवाइज धार्मिक गुलाम पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं और मरते वक्त भी आप गुलाम रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।